फिल्म स्टार संजय दत्त 64 साल के हो चुके हैं। 19 जुलाई 1959 को संजय दत्त का जन्म बॉम्बे में हुआ। लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय ने महज 34 साल की उम्र में वो सब कुछ देखा और सहा जिसकी कहानी पर ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू बन चुकी है। महज 6 साल की उम्र में अपनी मां नरगिस के सामने सिगरेट पीने की जिद करने वाले संजय ने 18 साल की उम्र में ही दुनिया का हर नशा कर लिया। एक बार तो नशे में संजय 2 दिनों तक सोए रहे, बॉम्ब ब्लास्ट में नाम आया, जेल गए, अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ते रहे। पिता सुनील दत्त और मां के साथ ने उन्हें नशे से निकाला। सालों तक कोर्ट के चक्कर काटकर आरोपों से मुक्ति पाई और अब लंग कैंसर के 3rd स्टेज से भी निजात पाली है। तो आज इस संजय दत्त के जन्मदिन पर चलिए देखते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े 10 बड़े किस्से। नंबर 1, 6 साल की उम्र में पिता के सामने पी गए पूरी सिगरेट। एक बार संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कश्मीर में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वैसे तो सुनील शूटिंग में अकेले आए थे, लेकिन कुछ समय के बाद पत्नी नरगिस दत्त अपने 6 साल के बेटे संजय दत्त को अपने साथ लेकर उनसे मिलने पहुंच गई। अब एक दिन की बात है जब सुनील शूटिंग पर गए थे और नरगिस होटल के कमरे में संजय के साथ बिल्कुल अकेली थी। अब मां को परेशान करने के लिए संजय ने सिगरेट पीने की जिद पकड़ ली। नरगिस 6 साल के बेटे की जिद देखकर नाराज हो गई, लेकिन संजय नहीं माने। पिटाई हो ही रही थी कि इसी बीच सुनील दत्त शूटिंग खत्म करके कमरे में दाखिल हुए। नरगिस का गुस्सा और संजय की जिद दोनों सामने थे। इस समय सुनील साहब ने बेटे को डांटने की जगह पत्नी नरगिस दत्त को चुप करवा दिया और कहा, इसे सिगरेट पीने दो। सुनील ने खुद एक सिगरेट जलाई, एक कश लिया, धुआं निकाला और फिर सिगरेट बेटे की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कहा, धुआं अंदर खींचो और नाक से निकालो। उन्हें लगा था कि बेटा कश लेते ही खांस खांस कर रह जाएगा और घुटने से जिद छोड़ देगा, लेकिन कहाँ। संजय ने बिना झिझक सिगरेट हाथों में ली और बिना खांसे पूरी सिगरेट पी गए। सुनील दत्त ने ऐसा करने पर संजय को धूप में खड़ा कर दिया था। और यह किस्सा संजय दत्त की बहनों नम्रता और प्रिया ने सुनील दत्त और नरगिस पर लिखी हुई बुक मिस्टर एंड मिसेस दत्त में लिखा था। नंबर 2, सुनील दत्त के बिस्तर के नीचे सिगरेट पीते पकड़े गए। पिटाई के बाद पहुंचे बोर्डिंग स्कूल। बचपन से ही संजय दत्त बेहद शरारती थे। उनकी आदत थी कि जब भी सुनील दत्त सिगरेट पीने के बाद बची कुची सिगरेट फेंकते थे तो वो उसको उठाकर पीना शुरू कर देते थे। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। एक दिन घर में कई एक्टर डायरेक्टर पहुंचे। सुनील दत्त उन्हें छोड़कर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे से धुआं निकल रहा है। उन्हें लगा कहीं आग तो नहीं लग गई। अब जैसे ही झुककर बिस्तर के नीचे देखा, ओह, तो संजय दत्त छिपकर सिगरेट के कश लगा रहे थे। सुनील साहब ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद संजू को भेज दिया बोर्डिंग स्कूल। नंबर 3, संजय दत्त को गे समझने लगी थी मां नरगिस। जी हाँ, संजय दत्त घर में सबसे छोटे थे, तो जाहिर है कि लाड़ प्यार भी उनके हिस्से सबसे ज्यादा गया होगा। कॉलेज के दिनों में संजय दत्त अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ ही बिताते थे। आधे समय तो वो घर से बाहर ही रहते थे और आधे समय दोस्तों को घर ले आते थे। अब जैसे संजय के दोस्त उनके घर आते तो वो सीधे कमरे में जाते और अंदर से एकदम से दरवाजा लगा देते। अब देखते देखते मां नरगिस उनके इस बर्ताव से चिढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी दोस्त को कॉल लगाया और कहने लगी, संजय के दोस्त आते हैं तो उनका रूम हमेशा लॉक रहता है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात है, कहीं वो गे तो नहीं है। नरगिस की कॉल पर हुई बातचीत उनकी बेटी नम्रता ने सुनी थी और इसको उन्होंने संजय की बायोग्राफी में बताया है। नंबर 4, सुनील दत्त नहीं चाहते थे हीरो बने बेटा। दोस्तों ने कहा, तू हीरो जैसा दिखता है तो चढ़ा फितूर। संजय दत्त की शरारतें और उनका बिगड़ा बर्ताव देखकर सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि संजय दत्त फिल्मों में आए। हालांकि उन्होंने अपनी डायरेक्शन की फिल्म में रेशमा और शेर की कवाली में संजय को जगह जरूर दी थी। जब संजय दत्त कॉलेज पहुंचे तो उनके दोस्त बढ़ चढ़कर कहते थे कि तू तो हीरो जैसा दिखता है यार। बस फिर क्या था, संजय भी चढ़ गए और घर आकर मां नरगिस दत्त से कह दिया, मुझे हीरो बनना है। फिर नरगिस जी ने पति सुनील को मना लिया। पहले संजय को एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर सुनील साहब ने खुद उनके लिए फिल्म रॉकी डायरेक्ट की। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त बन गए ड्रग एडिक्ट। उसी दौरान जब मां नरगिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो संजय को नशे का नया बहाना भी मिल गया। संजय दत्त अपनी माँ बाप की मौजूदगी में घर के बाथरूम में छिपकर ड्रग्स लिया करते थे। इन ड्रग्स में कोकीन और हीरोइन जैसे वो हर ड्रग थे जो मार्केट में मिलते थे। नंबर 5, शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने नौकर से कहा, जाओ संजू बाबा को बुला लाओ, और जब आए तो नशे में थे। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग का पहला शेड्यूल कश्मीर में 20 दिनों का था। तब तक संजय ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। नशे का सामान वो साथ ले आए थे और समय समय पर इस्तेमाल करते थे। यही कारण रहा कि वो पिता सुनील दत्त से हमेशा दूरी बनाए रखते थे। पहला सीन हुआ जिसमें उछल कूद करते हुए संजय ने बेहतरीन शॉट दिया और सेट पर तालियां गूंज उठी। एक दिन सुनील दत्त ने एक सीन पर चर्चा करने के लिए नौकर से कहा कि जाओ संजू बाबा को बुला लाओ। वो नौकर उन्हें बुलाने पहुंचा। उससे पहले ही संजय दत्त नशा कर चुके थे।
नशे ने भी अपना काम दिखाना शुरू किया और जब संजय दत्त सुनील दत्त के पास पहुंचे तो वो बिल्कुल नशे में धुत थे। संजय को देखकर पिता के तो होश ही उड़ गए। नाराजगी रही, लेकिन फिर भी अपने सदमे को उन्होंने दूसरे लोगों से छिपा कर रखा और घर पहुंचने के इंतजार में खामोश रहे। जब शूटिंग के दौरान नरगिस की तबीयत नाजुक हुई तो सुनील दत्त फिल्म का निर्देशन राज खोसला के भरोसे छोड़कर आ गए। वो फिल्म में संजय के पिता की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उनकी जगह फिर विनोद खन्ना को कास्ट किया गया। नरगिस ने रॉकी फिल्म के कुछ चंक्स स्पेशल स्क्रीनिंग में देख लिए थे, लेकिन वो पूरी फिल्म नहीं देख पाई। प्रीमियर में संजय दत्त और सुनील दत्त के बीच में नरगिस के लिए एक सीट खाली भी छोड़ी गई थी। सुनील साहब और नरगिस के हर वफादार फैन ने उनके बेटे की एक झलक पाने के लिए थिएटर को हाउसफुल कर दिया और इसका फायदा मिला फिल्म को। फिल्म रॉकी हिट रही और संजय को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन कहाँ वो नशे के सफर में बहुत आगे बढ़ चुके थे। एक दिन तो संजय ने इतना नशा कर लिया कि वो खुद ही डर गए। होश आते ही संजय दत्त दौड़ते हुए सीधे पिता सुनील दत्त के पास पहुंचे और कहा कि मैं मर रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। सुनील साहब ने संजय दत्त को तुरंत मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वो 21 दिनों तक रहे। वहां से निकलते ही सुनील दत्त उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर लेकर गए। फिर नशे से निजात पाकर संजय ने लगातार तेजाब, खतरनाक, जहरीले, थानेदार जैसी कई हिट फिल्में दी। संजय ने फिर ऐसी बॉडी बनाई कि लोग उनकी मिसाल देने लगे थे। नंबर 6, माँ बाप पर भद्दे कमेंट सुनकर तलवार लेकर भीड़ को मारने पहुंच गए थे संजय। 1990 में रिलीज हुई फिल्म जीने दो के एक हिस्से की शूटिंग नासिक में हुई थी, जिसे देखने के लिए रोज भीड़ लगती थी। उस समय भीड़ में कुछ नौजवान लड़के शूटिंग देखते हुए संजय को लगातार मजाक उड़ाते थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता और फिर तीसरा दिन आ गया, लेकिन वो लड़के रोज सेट पर पहुंचकर भद्दे कमेंट्स करते थे। तीसरे दिन उन लड़कों ने पहले तो फिल्म की हीरोइन फराह और सोनम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, फिर उनके माँ बाप को बुरा भला कहने लगे। एक लड़के ने तो संजय को देखते हुए कहा, तो बाहर मिल, फिर बताएंगे असली हीरो कौन है। संजय फिर गुस्से में होटल चले गए। फिर अगले दिन जब वो सेट पर पहुंचे तो लड़के और भीड़ लेकर आ गए थे। संजय उनके पास गए और कहा कि थोड़ी दूर आगे जाकर मिलो। संजय उनको पीटने का पूरा मन बनाकर अपने साथ जापान से खरीदी हुई तलवार भी लेकर पहुंचे थे। संजय उन लड़कों के पास गए और अपनी तलवार लहराने लगे। अब संजय का गुस्सा देखकर शूटिंग के लोग उन्हें रोकने पहुंच गए, तब वो बदमाश लड़के रफू चक्कर हो गए वहां से। नंबर 7, पुलिस वाले के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा था, प्लीज मेरे पापा को मत बताना। 12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 से 3:30 बजे के बीच मुंबई की अलग अलग लोकेशन पर कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए। 1 महीने बाद अप्रैल में संजय दत्त पर इस बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी होने का आरोप लगा। पुलिस घर पहुंची तो पिता ने बताया कि वो सिंगापुर में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे हैं। खबर पहुंच गई और संजय को मुंबई बुलाया गया। 18 अप्रैल को सुनील दत्त ने खुद पुलिस कमिश्नर को कॉल करके जानकारी दी कि वो लौट रहे हैं। 19 अप्रैल रात 2:15 पर संजय की फ्लाइट लैंड हुई। सुनील दत्त अपनी दोनों बेटियां नम्रता और प्रिया के साथ एयरपोर्ट पर संजय को लेने पहुंचे। अब परिवार से मिलने से पहले संजय को गिरफ्तार करके क्राइम ब्रांच लाया गया। सुबह 8 घंटे के बाद पुलिस कमिश्नर राकेश मैया संजय के पास गए और पूछा, क्या तुम मुझे सच बताओगे या मैं तुम्हारी कहानी बताऊं? संजय ने कहा कि सर मैंने कुछ नहीं किया है। पर कमिश्नर कहने लगे कि मैं तुमसे कायदे में पूछ रहा हूं तो तुम भी कायदे में जवाब दो। अब संजय कहते हैं कि क्या मैं आपसे प्राइवेटली बात कर सकता हूँ? कमिश्नर ने साथ खड़े ऑफिसर को बाहर भेजा तो रोते बिलखते संजय ने हनीफ, समीर इन जैसे लोगों के नाम बताने शुरू किए। उन्होंने अपने कन्फेशन में बताया कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए हनीफ कड़ावाल से हथियार खरीदे थे। फिर सच बताने के बाद संजय दत्त रोते हुए कमिश्नर से कह रहे थे कि प्लीज पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। नंबर 8, जेल में घर से आए खाने को हाथ नहीं लगाया। 3 मई 1993 को नरगिस की 12वीं पुण्यतिथि के दिन संजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की कस्टडी में भेजा गया। कोर्ट से निकलते ही संजय को उनकी बहन प्रिया दिखी। वो कंधे पर टिक कर रोने लगे और कहा, मुझे बचा लो प्रिया। संजय को 14 दिनों तक सीक्रेट जेल में रखा गया। लग्जरी जिंदगी जीने वाले संजय के सेल में ना लाइट थी ना पंखा। सेल में ही खाना भी मिलता था, लेकिन उन्हें घर से आया खाना खाने की इजाजत थी। संजय के घर से डिब्बा आता, लेकिन वो बिना छुए उसे वापस भेज देते। शायद ये उनका पश्चाताप था। संजय दत्त जेल के खाने में कीड़े मकोड़े भी खा जाया करते। वो साथी कैदियों से कहते थे, इसमें प्रोटीन है। नंबर 9, मर्डर करने गोवा पहुंचे थे 4 शूटर, कमरे में छिपे रहे। अब्बू सलीम की मुखाबरी का था शक। 2001 की बात है। न्यू जर्सी में एक बहुत बड़ा बॉलीवुड इवेंट रखा गया था, जिसमें संजय दत्त भी जाने वाले थे। उस समय अंडरवर्ल्ड के छोटा राजन, छोटा शकील अब्बू सलीम के जान के दुश्मन थे। अब्बू सलीम जान बचाकर अमेरिका में छिप गया। जब अब्बू सलीम को पता चला कि संजय आ रहे हैं, तो उसने संजय को कॉल करके कहा कि वो स्टेडियम में उनसे मिलने आएगा, जहां पर इवेंट था। दोनों दोस्त थे तो संजय राजी हो गए। छोटा शकील की गैंग में अब्बू सलीम का मुखाबिर था।
उसने अबू को बताया कि छोटा शकील उस इवेंट में अबू सलेम को मारने आ रहा है और उसने स्टेडियम की रेकी कर ली है। अबू सलेम ने संजय दत्त के अलावा किसी को भी नहीं बताया कि वो इवेंट में आएगा। ऐसे में उसे लगा कि संजय ने ही मुखाबरी कर दी है। वो इवेंट में नहीं गया, लेकिन उसने मुखाबरी करने पर दोस्त संजय को उड़ाने का प्लान बना लिया था। 4 महीने के बाद संजय अपनी फिल्म कांटे के गाने इश्क समंदर की शूटिंग के लिए गोवा गए। वहां अबू सलेम ने उन्हें मारने के लिए 4 शूटर भेज दिए। उन्होंने शूटर से कहा था कि या गोवा में मारो या एयरपोर्ट पर, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। गोवा पहुंचते ही संजय को एक इन्फॉर्मर से इसकी खबर लगी और वो अपने दोस्त संजय गुप्ता के कमरे में छिप गए। कई घंटों तक मौत के खौफ में छिपे संजय ने उसी कमरे से कॉल करके लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई हल नहीं मिला। आखिर में संजय ने अकबर खान को कॉल लगाया, जो अबू सलेम का करीबी था। अकबर की मदद से ही अबू सलेम भारत छोड़कर भाग सका था। संजय ने अकबर को बताया कि उन्होंने मुखबरी नहीं की थी। फिर अकबर के कहने पर अबू सलेम ने शूटर्स को संजय की हत्या करने से रोक दिया। ये किस्सा हुसैन जैदी ने अपनी किताब माय नेम इज अबू सलेम में लिखा था। नंबर 10, संजय दत्त पर बायोपिक बनाने का पहला शॉट असली जेल का। जब संजय दत्त जेल में थे तभी उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को उनकी बायोपिक बनाने की सलाह दी थी। शुरुआत में राजकुमार को लगा कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो उन्होंने इसको इनकार कर लिया। लेकिन जब मान्यता ने संजय की जिंदगी के कुछ किस्से सुनाए तब वो मान गए। जब 2015 में संजय जेल से निकले तो हिरानी ने जेल से निकलते ही सीन शूट किया और उसी तरह से फिल्म में दिखाया। शूटिंग के लिए सुनील दत्त के घर का रेप्लिका महज 25 दिनों में तैयार किया गया। जेल से निकलने के बाद संजय ने 25 दिनों तक राजकुमार हिरानी को अपनी कहानी सुनाई। राजकुमार रोज शाम 5 बजे संजय के घर पहुंचते थे और रात के 2 बजे तक बैठकर उनकी बातें सुनते थे। जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो जेल का टॉयलेट ओवरफ्लो होता हुआ दिखा था। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि इससे जेल अथॉरिटी की छवि बिगड़ेगी। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया। 96 करोड़ में बनी फिल्म संजू ने 586 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 में अरेस्ट होने के बाद संजय दत्त की पहली रिलीज फिल्म दौड़ थी। ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन उनकी अगली फिल्म दुश्मन हिट रही। आगे उन्होंने खूबसूरत, वास्तव, हसीना मान जाएगी जैसी कई बड़ी फिल्में की। फिल्म वास्तव के लिए पहली बार संजय को बेस्ट एक्टर के लिए 3 अवार्ड मिले थे। संजय दत्त 3rd स्टेज के लंग कैंसर से भी जंग जीत चुके थे। कई सालों के बाद संजय ने 2003 में फिल्म मुन्ना भाई MBBS की, जिसके लिए संजय को बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता और संजय दत्त दोबारा टॉप एक्टर्स की लिस्ट में गिने जाने लगे। ये फिल्म सिल्वर जुबली रही। 2022 में आई शमशेरा के बाद संजय ने जवान में रावलाल नायक का कैमियो रोल किया। उसके बाद संजय दत्त द गुड महाराज, घुड़चढ़ी, लियो और बाप जैसी फिल्मों में दिखे। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए अपना।